हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली वीडियो को मैंने कट किया है 2 पार्ट में क्योंकि बिकॉज अपलोड हो नहीं रही थी, तो आगे आपको वहीं से दोस्त रहती है, बहुत उसके मज़े लेती है, टीज़ कर रही रहती है कि चल चल आखिर गर्लफ्रेंड मिल गई, कहाँ बॉयफ्रेंड ढूंढती रहती थी, आखिर दिल तेरा गर्लफ्रेंड पे ही आया। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड पे आया। बट एक्चुअली क्या था कि वो कभी सोचा नहीं था यार, जो क्वालिटीज़ को मेरे मेल पार्टनर में चाहिए थी, अब वो गर्ल पार्टनर में मिल गई तो मैं क्या करूँ। नव्या बहुत केयरिंग है, बहुत स्वीट है, और उससे अच्छा ना ख्याल कोई नहीं रख सकता यार मेरा। हाँ, तो इन लोगों का रिज़ल्ट एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो इनको टाइम स्पेंड करना रहता है, तो नव्या और रिया एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी पे, और जिस तरीके से रिया ने कहा था कि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए, तो नव्या रिया को ट्रीट देती है। वो बहुत अच्छे से ट्रीट देती है, एक प्यारे से रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से इन लोगों का खाना पीना होता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से होती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकल रहे रहते हैं तो राधा का बड़ा भाई, जिसका नाम आप कुछ भी रख लो, मैंने कुछ रखा नहीं है, बिग ब्रदर ऑफ राका, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं भाई के साथ बहुत बुरा हुआ रहता है, और उसके भाई को मतलब पागल हो जाता है वो, क्योंकि उसे रिया चाहिए रहती है, और रिया इतनी खूबसूरत और चुलबुली रहती है कि उसे चाहिए रहती है। तो वो बहुत सारे आदमियों को लेकर आता है रिया को हार्म पहुंचाने के लिए। और हार्म उसका मतलब नहीं रहता है, वो रिया को लेकर जाना चाहता था अपने साथ अपने भाई के लिए। बट ये चीज़ नव्या देखती है, तो सबसे पहले वो शांति से रहती है और नव्या कुछ नहीं करती है। बट जैसे ही 4 लोग उसके रिया को अटैक करने आते हैं, तो तब वो रिया को अपने हाथ से पुल करती है और वो चारों के साथ फाइट करती है। मैंने जैसे कहा था कि उसको कराटे चैम्पियन रहती है, उसे फाइटिंग अच्छी आती है, लेकिन वो अपना इतना ज़्यादा ऐसे हीरो स्टाइल में फ़ाइट नहीं करती है। वो अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करती है। वो लड़कों के रिप्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। रिप और नेक, जो लड़कों के वीक पॉइंट्स होते हैं, रिप और नेक, उन सब पे बहुत ध्यान से अटैक करती है। करीब 1 या 2 पंचेस मारती होगी सबको, और वो चारों के चारों वहाँ बेहोश हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। उतनी देर में राका का बड़ा भाई, बिग ब्रदर ऑफ राका, एकदम गुस्से में आता है और आकर उसको ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम हो कौन, तुम्हें लेना देना भी क्या है इन सब चीज़ों से। पर एज नव्या एज़ यूजुअल शांति से खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती। उतने में वो रिया का हाथ पकड़ता है, उसे लेके जाने जाता है, तब वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने इन लोगों का क्या हाल किया, अगर गलती से भी रिया को टच करने की कोशिश करी तो इससे बुरा हाल मैं क्या करूँगी, शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा इससे बुरा उसका क्या हाल होगा। और अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो ये सब चीज़ें कुछ करने की सोचना भी मत। लेकिन वो कहाँ सुनने वालों में से था वो इतना अच्छा तो था नहीं कि वो सुन लेगा और चला जाएगा। लेकिन वो रिया के साथ नहीं छोड़ता है, तब वो रिया का हाथ नव्या छुड़ाती है और उसको एक पंच मारती है जो उसके फेस पे रहता है, और उसको कहती है चले जाओ, इससे पहले मैं बुरी हालत कर दूँ। मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तुमसे है नहीं है, बस तुम रिया का पीछा छोड़ो, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ ऐसे फालतू की रिया को परेशान करे। जब वो कह रही है उसे इंटरेस्ट नहीं है, बात ख़त्म ना, क्यों लड़ना है, तुम शांति से बात है। लेकिन वो तो गुस्से में आके बोलता है कि मेरे भाई की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी है, मुझे बस ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो कहती है कि टॉय है क्या जो तुम्हें चाहिए, बात ख़त्म मीन्स ख़त्म। बट वो सुनने वालों में से कहाँ रहता है, वो अपनी पिस्तौल निकालता है और रिया के ऊपर रख देता है। अ, तो रिया एकदम से नहीं, सॉरी, वो अपनी पिस्तौल निकालता है और नव्या के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो नव्या के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा रहता है, तब रिया उसका हाथ लेके अपने ऊपर पॉइंट आउट करके बोलती है देखो इन सब की ज़िम्मेदार, इन सब की प्रॉब्लम मुझसे शुरू हुई है, इसमें नव्या का कोई लेना देना नहीं है। तो आप नव्या को छोड़ो, और मारना है तो मुझे मारो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के साथ तो जा नहीं सकती हूँ, और मैं नव्या से बहुत प्यार करती हूँ कि उससे कुछ हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं इस बार नव्या के मन में एक अजीब सी फीलिंग और एक दर्द उठा। वो ये सोचने लग गई कि कोई किसी के लिए इतना प्यार में पागल कैसे हो सकता है कि जो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाए। और ये चीज़ कहीं ना कहीं नव्या को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करा रही रहती है।
कि उसके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था। मतलब उसने कहीं न कहीं रिया के साथ सही नहीं किया है, रिलेशनशिप के लिए हाँ तो कर दी, बट वो तो इतना प्यार नहीं करती। वो वो क्या कर रही है रिया के साथ, ये बात की तो वो खुद कन्फ्यूज़ थी। बट वो उसे कभी हार्म होता हुआ नहीं देख सकती थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। लेकिन जिस दिन उसके लिए उसने जान देने की बात तक कर दी, नव्या अपना दिल हार बैठी और उसने वो पिस्तौल राका से ली और राका के ब्रेक ब्रदर से उसने वो पिस्तौल लिया, अपने उसको बहुत जम के मारा और मार के उसके लेग पे शूट करके उसने बोला कि अभी तो लेग पे शूट किया है, इसके बाद अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो तुम्हारे हेड पे शूट होगा, इसके बाद तुम किसी चीज़ के लायक नहीं बचोगे। अगर अपनी लाइफ चाहते हो तो इन सब को ले जाओ। और नव्या उस धीरे में एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और बोलती है कि एम्बुलेंस अभी आ जाएगी, चुपचाप चले जाना। और वैसे भी तुम जानते हो तुमने किसको शूट किया है, तो याद रखना, मुँह मत खोलना, तो ज़िंदा बचे वरना वो भी नहीं बचेगी। ये कह के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, नव्या और रिया। जब वो आगे जाते हैं तो आगे जाकर वो ये देखते हैं कि वो कैब बुक करते हैं और नव्या के फ्लैट पे जाते हैं। इसके आगे इस कहानी में क्या होगा आगे देखते हैं। अभी तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, मेरे थोड़े से मतलब प्रॉब्लम्स रहती है जो मैंने आपको बताया, प्लीज़ अवॉइड इट। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।